मेरे इस YouTube वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। मैं राजीव सूद आपके लिए आज ये वीडियो लाया हूँ। ये है जाल के ऊपर यानी जालीनुमा जो निशान होता है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा वो निशान कैसा होता है और हथेली में वो किस जगह पर पाया जा सकता है, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे डिटेल में। ये कुछ ऐसी खड़ी लाइनें और जो कुछ लाइंस इनको इस तरह से काट रही हों, इस तरह के जो निशान होते हैं इन्हें हम हस्तरेखा में जालीनुमा निशान कहते हैं। और हथेली पर जालीनुमा निशान होना समुद्रिक ज्योतिष की दृष्टि से शुभ नहीं है और यह निशान हथेली पर जहाँ भी होता है उस स्थान से संबंधित फल को नष्ट कर देता है। यानी जिस भी माउंट पर यह ऐसी जालीनुमा निशान बना हो, बहुत थोड़ी सी नॉर्मल लाइन से थोड़ा सा मोटी लाइनों का बना हो, वैसे ब्रीक ब्रीक जालीज तो आपको अपनी हाथों में दिखाई देंगी, कहीं उनको आप जालीनुमा निशान मत समझ लेना। तो ये थोड़ी सी नॉर्मल से थोड़ी सी मोटी लाइनें होती हैं जो एक जाली जैसी शेप बनाती हैं। अगर जिस माउंट पर भी ये बना हो उस माउंट के जो अच्छे फल हमें मिलने वाले हैं उनको यह निशान ख़त्म कर देता है और यह निशान जिस पर्वत पर हो उसकी गुणवत्ता को कम कर देता है। और इस निशान के होने से आपको जीवन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। अगर आपके हाथों में यह निशान है तो समझ लीजिए कि आपको कठिनाइयों पर विजय हासिल करने के लिए बहुत सारी कठिनाइयों से स्ट्रगल करना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि आप कामयाब नहीं होंगे। ऐसे निशान होने वाले व्यक्ति भी कामयाब होते हैं, लेकिन जिनके हाथों पे ये निशान होते हैं उन्हें प्रॉब्लम्स लाइफ में फेस करनी पड़ती हैं। तो आइए जानते हैं आज के ये निशान कौन से माउंट पर है तो हमें किस तरह की ये प्रॉब्लम्स दे सकता है। तो एक एक करके हम इसको मैं आपको बताना चाहूँगा डिटेल में। हस्तरेखा विज्ञान में ऐसा माना जाता है कि अगर यह निशान अपोलो पर्वत पर हो तो आपको सफलता का स्वाद बहुत मुश्किल से मिलता है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि अपोलो पर्वत कौन सा है। जैसे हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, सूर्य पर्वत जिसको इंग्लिश में अपोलो कहा जाता है, ये जो फिंगर है अनामिका उंगली, ये अपोलो की फिंगर है। और इसके नीचे वाला जो मैंने ये स्थान जो एक राउंड बनाया है इसको हम अपोलो पर्वत कहते हैं, अपोलो माउंट कहते हैं। अगर इस निशान पे आपको कुछ ऐसी खड़ी लाइनें, नॉर्मल से थोड़ी सी मोटी लाइनें होंगी, ऐसे दिखाई देती हैं और कुछ लाइनें ऐसे वर्टिकली उनको काट रही हैं और एक जाली जैसी शेप बना रही हैं, तो आप समझ लीजिए कि आपको सफलता तो मिलेगी लाइफ में, लेकिन उस सफलता को पाने के लिए आपको बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि ये जो अपोलो माउंट होता है ये हमें प्रसिद्धि दिलाता है। अगर ये माउंट विकसित है तो हम लाइफ में बहुत प्रोग्रेस करते हैं और हम फेमस होते हैं। लेकिन अगर इसी पर्वत पर, इसी अपोलो पर ही ये जालीनुमा निशान आ जाए तो हमें प्रसिद्धि तो दूर की बात, हमें नॉर्मल सफलता प्राप्त करने में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हथेली पर विभिन्न पर्वत पर पाए जाने वाले जो ये निशान हैं ये हमें हर निशान अलग अलग तरह के फल देते हैं। आपको मैं क्लियर करना चाहूँगा कि एक जाली का निशान और एक क्रॉस का निशान, ये जो निशान है ये हमें कई जगह पर अशुभ फल देते हैं। लेकिन क्रॉस का निशान ऐसा है जो कई जगह पर शुभ भी देता है, लेकिन जाली का निशान किसी भी माउंट पर हो हमें ये अशुभ फल देता है। तो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, इसका मेरा मकसद किसी को डराना या ऐसा नहीं है, लेकिन मैं अगर मैं आपको पामिस्ट्री के लेसन्स दे रहा हूँ तो मेरे लिए ये वीडियो बनाना भी ज़रूरी था। क्योंकि मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई जो शुभ निशानों के ऊपर थी, लेकिन कुछ वीडियोस मैंने ऐसी भी बनाई, जैसे मैंने एक वीडियो तिल के ऊपर बनाई थी और एक वीडियो मैंने क्रॉस के निशान के ऊपर बनाई थी जो हमें अशुभ फल देती है। ऐसे ही ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ यह अशुभ फल वाली है। यह आपको सिखाने के लिए है कि आप किसी का अगर आप पामिस्ट्री में इंटरेस्ट रखते हैं, आप अपना हाथ भी देख सकते हैं और आप अपने मित्रों का, अपने रिश्तेदारों का, किसी का हाथ भी देख सकते हैं। तो आपको इस चीज़ की नॉलेज होना जरूरी है। तो आगे बढ़ते हैं अगले माउंट की तरफ। अगर यह किसी के गुरु माउंट पर हो, गुरु बता दूं आपको, जुपिटर, यानी कि ये वाला माउंट जो तर्जनी उंगली के नीचे वाला जो उभरा हुआ एरिया आपको दिखाई दे रहा है, ये जुपिटर है। और ये निशान दोनों में से किसी भी हाथ पर हो, चाहे ये लेफ्ट हैंड है या राइट हैंड है, ये उस व्यक्ति को कठिनाइयों में डालता ही डालता है।
तो ये जुपिटर है। जुपिटर पर अगर ये निशान बनता हो, गुरु पर अगर ये निशान बनता हो, निशान थोड़ा थोड़ा मैं ड्रॉ करके फिर से दिखा रहा हूँ आपको, कोई कन्फ्यूजन ना रहे। ये थोड़ी सी नॉर्मल से लाइंस, दिखाई देने वाली लाइंस होंगी, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा कि लाइन दिखाई नहीं देंगी, ऐसी जाली जैसी शेप आपको दिखाई देगी। अगर जुपिटर माउंट पर किसी के ये निशान दिखाई देता है तो वह व्यक्ति जो होगा वह अपने आप को थोड़ा घमंडी दिखाएगा, यानी उसके अंदर थोड़ा घमंड ज़्यादा होगा और वह अपने आप को बड़ा चढ़ाकर दिखाने वाला और अहमवादी व्यक्ति होगा। यानी ऐसे व्यक्ति जिनके गुरु माउंट पर यानी जाली बनती हो वह कुछ घमंडी टाइप होते हैं, क्योंकि जो गुरु का माउंट है ये अथॉरिटेटिव माउंट है, यह हमें अथॉरिटी देता है। अगर किसी का गुरु माउंट विकसित हो और उसके ऊपर सिंपल एक क्रॉस का निशान हो तो ऐसे व्यक्ति बहुत तरक्की करते हैं। लेकिन अगर क्रॉस की जगह ये जाली का निशान हो, तरक्की तो ये व्यक्ति भी करते हैं, लेकिन यह उस व्यक्ति को घमंडी प्रवृत्ति का बना देता है। और ऐसे जो व्यक्ति होते हैं जिनके हाथ में यहाँ जाली का निशान होता है, यह हर चीज़ में शो ऑफ करना पसंद करते हैं और अपने आप को बड़ा चढ़ाकर दिखाना पसंद करते हैं, दुनिया के सामने ये दिखावा करना पसंद करते हैं। अपोलो माउंट की बात हम पहले भी कर चुके हैं। अपोलो माउंट पर यह चिन्ह होना यह बताता है कि आप झूठी प्रतिष्ठा के लिए दिखावा करेंगे और अज्ञानियों वाला बर्ताव भी कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि अगर अपोलो पर यानी कि इस माउंट पर जिसको सूर्य हम कहते हैं, इसके बारे में पहले हम बात कर भी चुके हैं, अगर इस पर यह जालीनुमा निशान हो तो वह व्यक्ति को जो सफलता है बहुत मुश्किल से मिलेगी। लेकिन अगर इस पर यह निशान है, इसका एक और भी प्रभाव है जो नेगेटिव है कि ऐसे व्यक्ति जिनके अपोलो पर जाली बनती है यानी कि सूर्य माउंट पर जाली बनती है, यह झूठी प्रतिष्ठा के लिए दिखावा करने वाले व्यक्ति होते हैं। यानी बेशक इनके पास कुछ हो ना हो तो ऐसे व्यक्ति बेशक कर्जा ही लेकर दिखावा क्यों ना करें। अगर इन्होंने गाड़ी खरीदनी है या इंस्टॉलमेंट्स पे बड़ी से बड़ी महंगी गाड़ी ले लेंगे और या कुछ भी ऐसा बड़ा घर खरीदना है किस्तों पर ले लेंगे, लेकिन दिखावा करना नहीं छोड़ेंगे। और जिनको हम कह सकते हैं कि बिना प्लानिंग के काम करने वाले व्यक्ति ऐसे बन जाते हैं और अज्ञानियों वाला ऐसे व्यक्ति काम करते हैं। आगे बढ़ते हैं मून माउंट की तरफ, चंद्र पर्वत की तरफ। एक बार मैं ये सारे जाली हटा रहा हूँ ताकि आपको पता चले। ये जो मार्स के नीचे है, ये वाला एरिया जो मैंने अभी सर्कल किया है, ये वाला जो एरिया ये मून है यानी चंद्रमा का एरिया है। चंद्रमा पर अगर जालीनुमा निशान बने तो क्या बताता है वो मैं आपको पहले निशान बना के बता दूं। वैसे तो आपने ये अब देख ही लिया कि ये ग्रिल जो होती हैं ये कैसी दिखती हैं, कुछ ऐसी कटी हुई लाइनें। अगर चंद्रमा पर ऐसा निशान बनता हो तो वह व्यक्ति अंदर से व्याकुल, अस्थिर और बेचैन रहने वाला होता है। यानी ऐसे व्यक्ति जिनके चंद्रमा पर यह निशान बनता हो यह कहीं पर भी चैन नहीं पाते। अगर ये घर पे होंगे तो इनका दिल करेगा कि हम घर से बाहर निकल जाएं, घर में इनको बेचैनी महसूस होगी। अगर बाहर जाएंगे तो बाहर जाकर इनको यह महसूस होता है कि घर वापस चले जाएं। यानी कहीं पर भी हो ये व्याकुल रहने वाले व्यक्ति होते हैं। और ऐसे व्यक्तियों को मैं उपाय बता भी देता हूँ अभी साथ ही वीडियो में ही कि अगर आपके ऐसे निशान हैं तो आप चांदी ज़्यादा से ज़्यादा पहने और सुच्चा मोती ऐसे व्यक्तियों को पहनना चाहिए। सुच्चा मोती पहनने से मन की शांति मिलती है, व्याकुलता कम होती है। और चांदी का कड़ा बिना जोड़ के 2.25 तोले का चांदी का कड़ा बिना जोड़ के अगर वो अपने राइट हैंड में, चाहे वो लड़की है या लड़का है, अगर पहन ले, अगर किसी के यहाँ ऐसे निशान है या इस माउंट पे बहुत सारे निशान हैं, बहुत सारी लाइनें हैं, तो ऐसे व्यक्तियों को चांदी का कड़ा पहनना चाहिए, वह भी बिना जोड़ के। और 2.25 तोले का कड़ा ऐसे व्यक्ति पहने तो इस निशानों की और चंद्र पर्वत के जो नेगेटिव प्रभाव है वह ठीक हो जाते हैं। अब बात करते हैं चंद्र के बाद शुक्र की। शुक्र माउंट आपको बता देना चाहूँगा, यह जो होती है हमारी लाइफ लाइन होती है, जैसे कवर करती है। और यह जो थोड़ा सा एरिया होता है यह मंगल का एरिया होता है अंगूठे के यहाँ तक। और ये जो बीच वाला एरिया बचता है इसको हम शुक्र कहते हैं यानी वीनस। और इस पर आमतौर पर ऐसी खड़ी लाइनें आमतौर पर हर एक इंसान के होती हैं ज़्यादातर। लेकिन अगर खड़ी लाइनों के साथ साथ ऐसे काटने वाली जाली वाली लाइनें भी हैं तो हम इसको ग्रिल कह सकते हैं, जाली कह सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति के हाथ में शुक्र पर्वत पर जाली बन रही है तो ऐसे व्यक्ति क्या होता है,
ऐसे व्यक्ति प्यार में दीवानगी की हद पार कर जाते हैं। तो संभव है कि अगर किसी व्यक्ति के शुक्र पर्वत पर जालीनुमा निशान मौजूद है तो वह प्यार में दीवाना हो सकता है। आपने देखा होगा कि बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो अपने प्यार में पड़ने के बाद, ऐसे लड़के या लड़कियां होते हैं, अपने बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड का नाम अपने हाथ में चाकू से या ब्लेड से लिख लेते हैं, या कुछ ऐसे काम करते हैं, सनकी टाइप के काम करते हैं। तो आप कभी उस व्यक्ति, उस लड़के या लड़की का हाथ जरूर देखना, आपको शुक्र माउंट पर ऐसे चिन्ह मिलेंगे, क्योंकि ये ऐसे चिन्ह हैं जो दीवानापन लाते हैं। व्यक्ति उस प्यार में अंधा हो जाता है और उसको उस व्यक्ति अपने, जिससे वो अपने प्रेमी या प्रेमिका के अलावा और कोई दिखाई नहीं देता। और ऐसे व्यक्ति कई बार गलत स्टेप भी उठा लेते हैं अपनी लाइफ में, जैसे कह सकते हैं कि सुसाइड तक के चांसेस भी देखने में आए हैं ऐसे व्यक्तियों द्वारा। तो यह जो यहाँ पर जो शुक्र पर यह जाली है, ये बहुत ही बैड इफेक्ट देती है। साथ ही साथ अगर शुक्र पर्वत पर ऐसे जाली नुमा धब्बे हों, यानी ऐसे छोटी छोटी कई सारी जालियाँ बनी हों शुक्र पर, तो वह व्यक्ति को यौन संबंधी बीमारियाँ होने के चांसेस बताते हैं। यानी कि जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीजेज होती हैं, यानी सेक्स के द्वारा एक से दूसरे को होने वाली डिसीजेज होती हैं, ऐसे व्यक्ति में अगर एक से ज़्यादा जालीनुमा धब्बे बने हों इस पर्वत पर, तो ऐसे व्यक्तियों को STDs यानी कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीजेज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, और ऐसे व्यक्ति को अपना बहुत ध्यान रखना चाहिए। अब बात करते हैं एक और माउंट की। यहाँ पर ये जो जालीनुमा निशान है हमें राउंड गलत इफेक्ट देता है, और वो माउंट है शनि का, यानी सैटर्न माउंट। ये जो माउंट है जो मैंने अभी राउंड बनाया है, ये सैटर्न का माउंट है, शनि का माउंट है। अब अगर किसी व्यक्ति के शनि पर, यानी इस एरिया पर कुछ ऐसी सीधी खड़ी लाइनें हों और उनको कुछ लाइंस ऐसे काट रही हों, जाली टाइप कुछ निशान बन रहा हो, तो ऐसे व्यक्ति शारीरिक रूप से अस्वस्थ एवं कमज़ोर रहते हैं। और ये शारीरिक दुर्लभता जो होती है, यानी कि वीकनेस जो होती है बॉडी की, वह उनको कमज़ोर बनाती है। यानी ऐसे व्यक्ति वैसे तो तरक्की करेंगे लाइफ में, लेकिन हेल्थ के प्रति, हेल्थ इनकी कमज़ोर रहने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, वीकनेस रहने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। यह हमेशा अपने आप को थका थका महसूस करेंगे, और ऐसा जो निशान है यह हेल्थ के लिए बहुत ही बुरा प्रभाव डालता है। तो दोस्तों, ये जो मेरा वीडियो था यह इस ग्रिल के ऊपर था, जाली के ऊपर था, जो कि एक नेगेटिव इफेक्ट देने वाले, प्रभाव देने वाली चीज़ है। तो अभी मैं और कुछ वीडियोस लेकर आ रहा हूँ आपके लिए हस्तरेखा से रिलेटेड। जैसे ये मेरे वीडियोस जो लेसन्स हैं ये ख़त्म हो जाएंगे, उसके बाद जो मुझे मेरे व्यूअर्स ने अपने अपने हाथों के निशान भेजे हुए हैं, उनके अपने अपने हाथों की पिक्स भेजी हुई हैं, उनके ऊपर मैं कुछ वीडियोस बनाऊंगा और रियलिस्टिक वीडियो आपको बताऊंगा कि कौन सा रियल पाम्स के ऊपर। अभी तक तो मैं ये एक डमी पाम ले रहा हूँ, ये जो आपके सामने दिखाई दे रही है ये एक डमी है, एक वैसे ही हाथ लिया गया है, लेकिन उसके बाद मैं रियल पाम के एनालिसिस करके कुछ वीडियोस बनाऊंगा। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो मैं चाहूँगा कि आप मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपको पामिस्ट्री के बारे में और बहुत कुछ बता सकूँ। तो इस वीडियो को मैं अभी यहाँ स्टॉप करता हूँ, ताकि मैं आपके लिए और वीडियोस बनाऊँ और आप मेरे अगले वीडियोस का वेट करें। मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।